दोस्तों, ओपनएआई ने अब तक का सबसे बड़ा अपडेट अनाउंस कर दिया है, चैट जीपीटी वर्क। अब जो है चैट जीपीटी सिर्फ चैटबॉट की तरह आपको रिप्लाई नहीं करेगा, जबकि एआई वर्क पार्टनर की तरह आपके साथ काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा अपडेट बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी वर्क एक्चुअल में है क्या और वो कैसे काम करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ओपनएआई ने जो चैट जीपीटी वर्क का सबसे बड़ा अपडेट दिया है, इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि ये आपके आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करेगा। मतलब आप जो भी आइडिया देंगे उसको रियल एक्शन में कन्वर्ट कर देगा। चैट जीपीटी जो है अब आपके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, आपके लिए प्लान बनाएगा, आपकी फाइल्स, आपके टूल्स, फाइल्स और डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट होकर एक रियल आउटपुट क्रिएट करेगा। जैसे आपको स्प्रेडशीट बनाना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, चाहे प्रेजेंटेशंस बनाना हो या कोई फाइनेंस की रिपोर्ट क्रिएट करना हो, सब कुछ आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर आपके लिए बेटर वे में काम करेगा। तो अब बात करते हैं कि जो चैट जीपीटी कोवर्क है, एक्चुअल में उसके फीचर किस टाइप से वर्क करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर जो है क्रिएट शेयर रेडी वर्क। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो चैट जीपीटी वर्क है बेसिकली वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जैसा कि वो पहले देता था। इस बार जो है ये आपके लिए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट सब कुछ बनाकर रेडी कर देगा और शेयर भी कर देगा, जिससे जो है आप अपने बॉस या क्लाइंट को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई सेल्स डेटा है और उसका एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो विद इन सेकंड चैट जीपीटी उसका प्रेजेंटेशन रेडी कर देगा, जिसे आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फीचर जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा वो है मेक योर वर्क इंटरेक्टिव एंड कीप इट करेंट। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी सिर्फ आपके लिए अब डॉक्यूमेंट नहीं बनाता है, आपके लिए एक इंटरेक्टिव वेबसाइट, लाइव एप्स, डैशबोर्ड सब कुछ रेडी कर देता है, जो कि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक इवेंट के लिए लैंडिंग पेज और लाइव शेड्यूल वेबसाइट बनाना है, और ये पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रेडी कर देता है। तीसरा सबसे अच्छा फीचर ये है कि कनेक्ट योर टूल्स एंड वर्क फ्लो। चैट जीपीटी गो जो है 1400 प्लगइन से कनेक्ट होकर आपके पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकता है। जैसे गूगल ड्राइव, स्लैक, सेल्सफोर्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इन सब से कनेक्ट होकर आपके पूरे इंटायर वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, गूगल ड्राइव से फाइल, स्लैक से मैसेजेस और सेल्सफोर्स से डेटा कंबाइन करके आपकी कंप्लीट बिजनेस रिपोर्ट्स रेडी कर सकता है। तो इस टाइप से ये तीसरा फीचर वर्क करता है। फोर्थ सबसे अच्छा फीचर ये है कि कीप योर प्रोजेक्ट मूविंग ऑन योर शेड्यूल। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चैट जीपीटी सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये जो है आपके डे टू डे लाइफ के प्रोजेक्ट्स को भी ऑटोमेट कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है। जैसे अगर आपको मंडे कोई रिपोर्ट्स भेजना है तो वो ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने स्लैक्स के ईमेल और मैसेजेस की समरी चाहते हैं तो वो ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने वीकली बिजनेस का रिव्यू चाहते हैं तो वो ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर मीटिंग की प्रिपरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है चैट जीपीटी वर्क जो है इस फीचर के अंदर जो है आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। फिफ्थ इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिंग लगा वो है इटरेट योर वर्क साइड बाय साइड इन चैट जीपीटी। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका देखो सिंपल मतलब है, जब भी हम चैट जीपीटी पर कुछ भी प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स या फाइल वगैरह एडिट करते हैं तो उसको एडिट करने के बाद उसे चेक करने के लिए हम किसी दूसरे टूल में ले जाते हैं। जैसे कुछ प्रेजेंटेशन हमने बनाया तो उसको हम पावर पॉइंट में जाके चेक करते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम ने चैट जीपीटी को सॉल्व कर दिया है। और इस बार जो है आप जो भी फाइल, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स या स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं तो उसको चैट जीपीटी में ही आप साइड बाय साइड इटरेट कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। बस आपको चैट जीपीटी को बोलना है कि इस प्रेजेंटेशन को और प्रोफेशनल बना दो, इस डॉक्यूमेंट में ये चेंज कर दो या इस फाइल को ऐसे कर दो। ये सारी चीज़ें आप बोलकर बता सकते हैं और चैट जीपीटी साइड बाय साइड वो सारे चेंजेस कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा हम किसी टीम वर्क के साथ बैठते हैं और उसे हम जो बोलते हैं वो चेंजेस कर देता है। तो इस तरह से ये फीचर काफ़ी इंप्रेसिव है। सिक्स वाला जो फीचर है वो मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, जो कि है रिव्यू द अप्रोच बिफोर द वर्क बिगिन। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चैट जीपीटी वर्क जो है वो डायरेक्टली आपके लिए काम स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करेगा और आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मेरी सेल्स टीम के लिए एक प्लेबुक क्रिएट करके दो, तो चैट जीपीटी डायरेक्ट काम स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको बताएगा कि ये सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से डेटा ले रहा हूँ और आउटपुट जो है प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट के फॉर्म में दूंगा। अगर आपको सही लगता है तो आप अप्रूव कर सकते, नहीं तो आप बोलकर भी चेंजेस करवा सकते हैं। मतलब ये है कि चैट जीपीटी पहले प्लान बनाएगा, फिर आपसे अप्रूवल लेगा और उसके बाद ही फाइनल आउटपुट क्रिएट करेगा। ये जो फीचर है ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है। अब आते हैं सबसे फेवरेट पार्ट पर, जो है चैट जीपीटी वर्क के यूज केसेस। तो बेस्ट यूज केसेस क्या है उसको हम देखने वाले हैं। तो चैट जीपीटी वर्क जो है बेसिकली एक चैटबॉट नहीं है। अब ये अलग अलग टीम के साथ काम कर सकता है, जैसे कि फाइनेंस टीम के साथ काम कर सकता है, ऑपरेशन टीम के साथ काम कर सकता है, मार्केटिंग के लिए अलग काम कर सकता है, सेल्स के लिए काम कर सकता है, डेटा एनालिसिस पे वर्क कर सकता है,
इंजीनियरिंग वगैरह पे भी वर्क कर सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस जहाँ पर चैट जीपीटी वर्क और डिटेल में काम कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे यूज केस आपको बताने वाला हूँ। अब आते हैं इसके फाइनेंस वाले यूज केसेस पर। अगर आपकी कोई फाइनेंस टीम है और आपके पास अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा है, तो चैट जीपीटी उसको कंबाइन करके आपके रिवेन्यू, प्रॉफिट और बिजनेस इनसाइट को कुछ ही मिनट्स में प्रिपेयर कर सकता है। तो इस तरह से ये फाइनेंस में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन के लिए भी चैट जीपीटी जो है रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और डेली वर्कफ्लो को मैनेज करना। ये सारा काम एआई बहुत इजीली कर सकता है। एग्जांपल्स के लिए सभी प्रोजेक्ट के अपडेट को कंबाइन करके एक वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दो और साथ में जो पेंडिंग टास्क है उनको हाईलाइट कर दो। इस टाइप के काम चैट जीपीटी बहुत इजीली कर सकता है। तीसरा जो यूज केस है वो है मार्केटिंग का। जो मार्केटिंग है वहां पर भी चैट जीपीटी बहुत अच्छे से काम करता है। आप कैंपेन प्लान कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालाइज करके आपको सजेस्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मार्केटिंग कैंपेन्स बनाना है तो उसकी प्लानिंग कर देगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा और ईमेल के सीक्वेंसेस भी बना देगा। तो इस तरह से मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो फोर्थ यूज केस जो है वो है सेल्स का। सेल्स के लिए भी चैट जीपीटी बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट होकर कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना, पर्सनलाइज सेल्स स्पीच बनाना, मीटिंग के नोट्स प्रिपेयर करना और फॉलोअप ईमेल्स को ऑटोमेटिकली भेजना, ये सारे काम कर सकता है। एग्जांपल्स के लिए अगर आपके सीआरएम में कोई क्लाइंट का सेल्स डेटा है तो आप उसे बोल सकते हो कि उसके लिए प्रेजेंटेशन बना दो, टॉकिंग पॉइंट्स बना दो, तो बहुत इजीली बना देगा। अब आते हैं डेटा एनालिसिस वाले यूज केस पर। तो डेटा एनालिसिस के लिए भी चैट जीपीटी बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपके रॉ डेटा को ग्राफ्स में, डैशबोर्ड को इजी इंसाइट में कन्वर्ट कर देता है और इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर आपकी कोई एक्सेल फाइल है तो उससे आप टॉप 5 बिजनेस आइडियाज बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इंसाइट निकाल सकते हैं। इस तरह का काम डेटा एनालिसिस में चैट जीपीटी बहुत अच्छे से करता है। अब आते हैं लास्ट यूज केस पर जो है इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग में भी जो चैट जीपीटी है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये जो है आपकी इंजीनियरिंग टीम के साथ कनेक्ट होकर कोड लिखना, डिबगिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, बग्स फिक्स करना है या डिप्लॉयमेंट गाइड चाहिए, ये सब कुछ ये बहुत इजीली कर सकता है। तो इस तरह से ये फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, डेटा एनालिसिस और इंजीनियरिंग में अलग अलग टीम वाइज काम करके आपकी स्पीड को डबल कर देता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो चैट जीपीटी वर्क है वो कैसे काम करता है और उससे क्या नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला इन्होंने दिया हुआ है कि ये चैट जीपीटी वर्क है, इसका यूज़ करके जो बेसिकली आप गेम बना सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से सीलिंग गेम है। एक बार मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस टाइप से ये गेम वो एकदम परफेक्ट है। इसको हम पॉज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से गेम हमारा पॉज हो जाता है। तो इस टाइप से आप जो है एक नेक्स्ट लेवल का गेम भी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टीनी वॉइड्स गेम है। ये टीनी वॉइड गेम इस टाइप से काम करता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है और जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ये देखिए गेम स्टार्ट हो गया और इस गेम को हम प्ले कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। ये देखिए, ये देखिए पूरा इस टाइप से टीनी वॉइड गेम भी आप यहाँ पर बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक म्यूजियम की वेबसाइट है। चैट जीपीटी वर्क का यूज़ करके नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड हुई है, एकदम क्लीन वेबसाइट है। और सच बताऊँ तो इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए पहले महीनों लगते थे। अब जो है आप बहुत ईजिली ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, देखिए कुछ इस टाइप का एनिमेशन भी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। देखिए कितना परफेक्ट एनिमेशन है। जब तक मैं स्क्रॉल करूँगा एनिमेशन ऑटोमेटिक चलेगा, उसके बाद ही स्क्रॉल होगा। ये देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन भी हम बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कोवर्क विलेज गेम बनाया है। ये भी कुछ इस टाइप से काम करता है। देखिए यहाँ पर इंटर का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सारे कंट्रोलिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर म्यूज़िक भी आ रहा है और यहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस है, जैसे ये वाला है रिड्यूस द मोशन, मोशन आप कम कर सकते हैं। ये देखिए सारे मोशन कम हो गए। तो इस तरह से कंट्रोलिंग वगैरह भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप तो ये गेम भी इस अपडेट से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इंटीरियर डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस, मतलब इसका यूज़ करके आप नेक्स्ट लेवल का इंटीरियर डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाया है। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो इस टाइप से फुल स्क्रीन भी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एरो बटन से हम प्रेजेंटेशन की अलग अलग स्लाइड्स देख सकते हैं। कितना शानदार प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ये देखिए।
ये देखिए पूरा कलर कॉम्बिनेशन से लेके सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से ये चैट जीपीटी वर्क है। बेसिकली इससे डिफरेंट डिफरेंट नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, गेम बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चैट जीपीटी वर्क है वो काम करता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना चाहिए, ये जो पूरा चैट जीपीटी वर्क है ये जो है जीपीटी 5.6 पर बेस्ड है। और इस बार जो है ओपन एआई ने जीपीटी 5.6 को 3 अलग अलग मॉडल में डिवाइड करा है। सबसे पहला मॉडल जो है वो है सोल। सोल जो है इसका सबसे पावरफुल मॉडल है, क्योंकि ये बहुत ही जो हैवी टास्क रहते थे, हैवी रीजनिंग टास्क रहते थे, डीप थिंकिंग उस टाइप का काम करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद में जो टेरा मॉडल है, टेरा जो है इसका बैलेंस वर्क है, मतलब हम डे टू डे लाइफ वाले जितने भी वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें, आप कंटेंट क्रिएशन ये सारी चीज़ें करते हैं ये टेरा से कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो मॉडल है वो है लूना। लूना जो है बेसिकली फास्ट और रिपीटेबल टास्क के लिए बना है। ऐसे टास्क जो हम फास्ट परफॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिक टास्क, उस टास्क के लिए लूना बना है। तो इस तरह से चैट जीपीटी ने इस बार जो है अलग अलग मॉडल यहाँ पर लॉन्च करे। इसका यूज करके आप नेक्स्ट लेवल का आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वीडियो खत्म होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये जो फीचर है अभी चैट जीपीटी वर्क वाला जो फीचर है अभी जो है बेसिकली ये डेस्कटॉप ऐप के लिए अवेलेबल हुआ है। बाकी प्लस प्लान, प्रो प्लान, बिजनेस प्लान और वेब और मोबाइल के लिए ये जो है बहुत जल्दी फ्यू डेज के अंदर आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में ट्राई कर रहे हैं या वेब पे ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये फीचर आपको नहीं मिले। इसके लिए आपको जो है चैट जीपीटी की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसका डीप डाइव वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा।